हे गाइस, वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आगरा होते हुए आ गए हैं मथुरा और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने। हाय। से हाय। मैंने पहले ही हाय कर दिया। पहले ही हाय कर लियो। चलो भैया को टॉवल दे के आओ। तो फिर बस यहाँ से अब हम लोग आ गए हैं आगरा से मथुरा। अब यहाँ से हम लोग कान्हा जी का दर्शन करने आएंगे। प्लान तो एक का एक, कल ना मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग कान्हा जी का दर्शन करने आ पाएंगे, क्योंकि पहले से था कि चलो दर्शन करना है, फिर एक का एक प्लान पोस्टपोन हो गया। फिर मैं कहा चलो कान्हा जी को आने का लग रहा मन नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप अगर दर्शन करने जाइए तो कान्हा जी को आप मथुरा या फिर वृंदावन से ही लेके आइए। तो मेरे पास कान्हा जी थे पर वो पीतल वाले नहीं थे। तो आज मैं यहाँ से कान्हा जी को लेके जाऊंगी। वैसे भगवान की अपनी मर्जी होती है, जब वो आपके घर आना चाहते हैं तो वो उसी समय आते हैं जब उनको आना रहता है। तो आज मैंने फ़िलहाल सोची थी साड़ी पहन के चलूँ दर्शन करने, तो बस मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद वहाँ पे देखती हूँ क्या है, क्योंकि मुझे अभी मथुरा में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कैसे हैं। तो फिर चलो फिर चलते हैं। ठीक गाइस, तो हम हो गए तैयार और मैंने साड़ी को वेयर किया है और साड़ी में 2 हॉर्न बज गए कि अब चलना है, फटाफट निकलते हैं तो मंदिर दर्शन करने के लिए। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कहता है भगवान आते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है आ गए हम लोग वृंदावन मथुरा। जहाँ हम लोग कृष्ण भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। आप देखें बिल्कुल बाबा विश्वनाथ का जब दर्शन करने हम जाते हैं, विश्वनाथ गली की तरह है ये। छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं, इतनी सुंदर सुंदर सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैं चलते चलते ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि दर्शन करने की कड़ी धूप है कि फेस एकदम टैन हो रहा है। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी का दर्शन करके आ गई हूँ। वहाँ की जो गलियों में लेडीज़ और बच्चे घूमते हैं टीका लगाने के लिए, तो एक तो बोली लगवा लीजिए लगवा लीजिए। फिर मैंने कहा नहीं, चलो आए हैं तो यहाँ पे लगवाना पड़ेगा ही, तभी तो पता चलेगा कि हम कान्हा जी की नगरी आए हैं। तो यहाँ पे मैं पहले माथे पे लगवा रही थी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं गाल पे भी लगवा लिया जाए, ताकि पता तो चले कि राधा रानी और कन्हैया जी की नगरी में आए हैं। और भक्ति से सरोवर होके हम लोग जो मतलब जो खुशी वहाँ थी वो मैं बता नहीं सकती हूँ। बाकी बिहारी का दर्शन करके पहली बार मुझे बहुत 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 आनंद आया। सच में कन्हैया मुझे एक नहीं 1000 बार बुलाएंगे तो मैं 1000 बार दर्शन करने आऊँगी। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको भी जब भी मौका मिले तो वृंदावन आइए और वृंदावन में ही रुकिएगा खासकर। तो यहाँ से हम लोग दर्शन वगैरह करें और प्रसाद वगैरह जो चढ़ाना था, क्योंकि मैं बता रही थी कि हम लोग थोड़ा सा वीआईपी कोटे से गए हुए थे, इस वजह से दर्शन बड़ा आराम से मिल गया। वरना इतनी भीड़ बांके बिहारी में कि आप तो टस से
मस्त नहीं हो सकते अगर आप हॉल में घुसें तो यहाँ मैं और मेरी बेटी को देखिए, हम दोनों टीका लगा के क्या खुश हो रहे हैं कि सच में मज़ा आ गया दर्शन करके। शोर खुलेगी, वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल जब मैं आगे चलूँगी तो आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ों को। बहुत ही मज़ा आया दर्शन करके कान्हा जी का। जो चीज़ फील हुई वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या फील किया मैंने एक बार जरूर पहले दर्शन करने के लिए। बहुत देर है। रेस्टोरेंट में आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बात ही नहीं हो पा रही थी। तो ये आई है हमारे लिए वहाँ की फ़ेमस कचौड़ी चाट जिसे बोलते हैं, जो शायद वो बता रहे थे बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी है। तो बस लंच करिए या ब्रेकफास्ट, क्योंकि दर्शन बिना खाए पिए मैं की हूँ, तो हम लोगों ने कहा पहले खाओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग वृंदावन की सड़कों से होते हुए वहाँ की गलियों से आगे बढ़ेंगे निधि वन के लिए। चल रहे हैं निधि वन। हेलो। दिन भर में 50 बार हेलो बोलती है। मेरा हेलो करने गाइस। हेलो या हाय। हेलो और हाय मैं दोनों कह दूंगा आप लोग की तरफ से। के बाद शाम हो गई है टहलते टहलते, अब चला जाएगा, पहले दर्शन करेंगे निधि वन का। गाइस आपको लग रहा होगा कि हम लोग अभी अब टीका लगाए हैं। हाँ टाइम देखो कितना हो जाता है। तो एक बार बोलो राधा रानी की जय हो। राधा रानी की जय हो। तो यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि ये वन वे रास्ता है। यहाँ पे आप नॉर्मल गाड़ी वाले नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे आगे पुलिस चल रही थी। मैंने बताया ना, जब थोड़ा आप VIP उससे जाएंगे तब आप इन सब जगह अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, नहीं तो फिर ऑटो बहुत अच्छे से मिलता है, उसको हायर कर लीजिए, रिज़र्व कर लीजिए, वो बिल्कुल निधि वन तक पहुंचा देता है। क्योंकि रूट थोड़ा सा सरकरा है तो गाड़ियां रोक दी जाती हैं, वन वे कर दी जाती हैं, और वहाँ से ऑटो वगैरह मतलब नॉर्मल गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाती है, वरना भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती ना कि लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता। तो शाम हो चुकी थी बिल्कुल, और इतना अच्छा मौसम जो था वो इतना बढ़िया होने लगा था कि पूछिए नहीं, क्योंकि जितनी धूप थी शाम का टाइम उतना ही अच्छा लग रहा था हम लोग को देखने से। कहीं कहीं तो मुझे जैसे बिल्कुल गांव जैसा लग रहा था, बता नहीं सकती। मैंने कहा ना कि किसी भी चीज़ को फील करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आ गए हैं निधि वन चलने के लिए, बस आपको लेके चलते हैं हम लोग वृंदावन की गलियों में। मैं भी पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए ये सारी चीज़ों को। तो बस फटाफट हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं निधि वन देखने के लिए। जो आप इतनी दूरी देख रहे हो, यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है। गलियाँ हैं ये निधि वन के जाने स्टार्टिंग से पहले ये सब गलियाँ चलती हैं। बेटा हैंड छोड़िए। गायब हो जाऊंगी। नहीं गायब नहीं होगी, आपके बगल बगल चलती रहो। हाँ मैं भी कोशिश कर लूँ, बाद में करूँगी ना, थोड़े देर तो रुकेंगे। हाँ जय श्री राधे। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं निधि वन के लिए। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग? निधि वन चल रहे हैं। अब हम लोग निधि वन चल रहे हैं। तो लाओ आ जाओ। 5 रुपए पगड़ी। तो ये निधि वन का एंट्री गेट है, जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का पेड़ है?
ये क्या है? ये पेड़ है। अरे कैसा पेड़ है? 1000 साल पुराना। चलो 1000 साल इधर आई ना। तो यहाँ पे दर्शन करके हम लोग बाहर आते हैं। आप वैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना मना था, बहुत मुश्किल से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की हूँ। जैसा आप देख रहे थे कि वहाँ पे कान्हा जी राधा रानी के लिए बिस्तर लगाया जाता है, पान से लेके हर एक चीज़ पूरा श्रृंगार का रखा जाता है और सुबह वो पूरा बिखरा हुआ मिलता है। मतलब वो अद्भुत चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको इतना मनोहारी लगेगा, इतना सुंदर लगेगा कि आपका भी मन मोह लेगा। तो आप जिस रास्ते में चल रही हूँ वो टनल है, मतलब लकड़ियों को बांध दिया गया है, रास्ता बंद कर दिया गया है गुफा टाइप का बना के। और क्योंकि जंगल के अंदर लोग ऐसा कहते थे शाम होने पे लोग अगर छूट गए या छिप गए, नहीं जाते थे, गेट बंद हो गया तो फिर वो सुबह के टाइम में मृत अवस्था में यानी मरे हुए पाए जाते थे। मतलब कहते हैं कि कान्हा जी आते हैं, रास लीला करते हैं, रास करते हैं, तो लोग जो अपनी आँखों से देखते हैं वो ज़िंदा नहीं रहते। आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल घना जंगल है, हम लोग को उसके अंदर तो जाने का मौका नहीं मिला। इन लोग की समाधियाँ, यहाँ सबकी समाधियाँ बनी हुई हैं। जो यहाँ रुक जाता, छुप जाता है, वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी समाधि तो यहाँ से हम लोग बाहर को निकल गए जो दर्शन करके कान्हा जी का। और मैं आगे आपको दिखा रही हूँ कि तुलसी के कितने बड़े बड़े पौधे हैं जो वहाँ पे बिल्कुल हरे भरे हैं। तो निधिवन दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए प्रेम मंदिर में। और असल में रात हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद मंदिर के बंद होने का टाइम भी होने वाला था, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी वैसे प्रेम मंदिर में दर्शन किए। चलो चप्पल जो पहन कर गया है वो बिना के नीचे चले जाए। जहाँ पे मेरी आवाज जा रही है बिना के। तो आप देख रहे हैं कि प्रेम मंदिर में हम लोग आ गए हैं और इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ करूं कम है। जितना बढ़िया इसको बनाया गया है, इसकी कलाकृतियाँ, इसके खम्भे, मतलब हर एक मंदिर के पार्ट में पूरा मतलब पत्थरों को उकेर के रख दिया गया है। बहुत विशाल बना हुआ है। फ़िलहाल ये बहुत आराम से देखने लायक था। तो हम लोग मंदिर के अंदर मतलब फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो सभी को पता है कहीं पे भी किसी भी मंदिर में बड़ी मुश्किल से तो दूर दूर से लोग कैमरे अपनी मोबाइल को खींच रहे थे फ़ोटो। मैं भी बहुत लेने की कोशिश की पर ले नहीं पाई और उसके बाद फ़ोटो बंद करके किसी तरीके से तो गोल घूम के बाहर निकली हूँ। इतनी खचाखच भीड़ थी कि हालत ख़राब थी। और आप देख रहे हैं कि जो मंदिर का परिसर है उसके बाहर का ये एरिया है पूरा संगमरमर से बनाया गया है चीज़ें। और ये इतना बढ़िया उकेरा गया है ना कि शब्दों में इसकी मैं आपको बता नहीं सकती, शब्दों में बखान ही नहीं कर सकती, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे और मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर के पीछे का ये एंट्री है। मतलब 3-4 गेट है ना, किसी भी गेट से आप जा सकते हैं। तो यहाँ दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए और हो गया हमारा कान्हा जी का पूरा दर्शन और मतलब प्रेम मंदिर का। तो मैं फिर से दोबारा आना चाहूँगी और यहाँ तो मतलब मैं सोच रही थी 3-4 घंटे बिताऊँ। पूरा घूमना हो गया। वृंदावन की सारी गलियाँ घूम ली हैं, पर ज़्यादातर रिकॉर्डिंग वगैरह करना मना होता है, आप नहीं कर सकते इसलिए सारी चीज़ें, इसलिए आँखों से ही देख के बताना पड़ता है। हाँ तो भाई खाना वाना हो गया, अब थोड़ा सा वॉक करके सोने का काम और फिर उसके बाद वृंदावन और मथुरा से बाय बाय करके आगरा से होते हुए अपने घर पहुंचना है।
तो सारी चीज़ें ये रही कि मज़ा तो बहुत आया, लेकिन थकान भयंकर हो गई, बहुत भयंकर हो गई। और ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूरी स्किन एकदम टैन हो गई, कलर इतना डल हो गया। अगर आपको कभी घूमने आना है तो ठंड में आइए, फिलहाल गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज है दूसरा दिन और हम बस तैयार हो रहे हैं। अभी बालों को थोड़ा सा गीले हैं तो सही करना बाकी है। तो बस अब हम यहाँ मथुरा से निकलेंगे आगरा के लिए, फिर आपको वहाँ पे जो जो चीज़ें देखेंगे तो वो बताएंगे। लेकिन उससे बढ़ के हम लोग को पता नहीं था कि हमें वृंदावन में रुकना चाहिए था, पर हम रुक गए मथुरा में। ज़रा सा भी अंदाज़ा रहता तो हम लोग वृंदावन को वहीं पे होटल बुक करे होते। तो मेन चीज़ है, ज़्यादा तो नहीं, जो चीज़ों का पता था वो मैं घूमी। लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि हम लोग को वृंदावन और क्या क्या घूमना चाहिए था। तो अभी फिर फटाफट तैयार हो जाते हैं, चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे इसके पास जाके और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो मज़ा तो खैर बहुत आया, लेकिन गर्मी इतनी गर्मी की रियली कभी भी गर्मियों में गर्मियों वाली जगह नहीं जाना चाहिए, हमेशा ठंडी वाली जगह प्लान बनाना चाहिए। तो फिर ठीक है, फटाफट पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं गाइज़, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। मैंने अपने बालों को स्ट्रेट थोड़ा सा कर लिया है स्ट्रेटनर से। और अब तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे, अब ब्रेकफास्ट का प्लान पोस्टपोन, अब बस सीधे आगरा के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी लेके वृंदावन से निकले, मथुरा से निकले। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वृंदावन प्लस मथुरा के बाद जो है आगरा। तो ये आगरा हाईवे जो है वहाँ हम लोग ने पकड़ लिया और वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ताज महल, जो कि खूबसूरती का जितना बखान सुनती हूँ कम है, तो हमने कहा अब देख ही लिया जाए, इतने सालों बाद ही सही। तो यहाँ मेरी बेटी ना बहुत बोलती है, बहुत बातें करती रहती है, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती है पूरी गाड़ी में, और हम लोग को हर टाइम कुछ ना कुछ बोल के हंसाती रहती है। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने ताजमहल को देखने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटो वगैरह मिलता है, बहुत अच्छे से हायर करके आप आराम से अंदर जा सकते हैं। पीछे देख रहे थे बग्गी भी चल रही थी, तो हमारे पास था, मतलब उस पर हम लोग VIP उस पर जा रहे थे, तो टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ा। लेकिन सुनते हैं बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ से सीधे एंट्री हम लोग की हुई। सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ें हम लोगों की जमा हो गई। एक किसी तरीके से मोबाइल बस ले जाना अलाउ है, वाटर बॉटल ले जाना अलाउ है, अदर आप कुछ नहीं ले जा सकते ताज में। बस और यहाँ से निकलते हुए वो तो थोड़ा सोर्स है कि जल्दी से अंदर आ गए, वरना आप खड़े रहो बाहर घंटे, लाइन लगाते रहो, ये सारी चीज़ें हैं। 1992 में ताज का सारी चीज़ें बदलाव कैसे हुई हैं, इसमें ये पिक्चर बना हुआ है। पुरातन विभाग जो है इस तरह की पिक्चरों को लगाता रहता है। चलाती है कि आप समझ ही नहीं सकते क्या धूप है, क्या फोटो में लिखा हुआ है। मॉर्निंग मतलब इससे पहले 5:30 बजे हम अंदर आ जाए। नहीं, अंदर तो नहीं आ पाएंगे, गेट खुल गया है। तो आखिर हम आ ही गए ताज देखने। सच में इसे देख के कहिए वाह ताज, जैसे चाय की पत्ती का जाकिर हुसैन साहब ने कहा है ना ताजमहल टी के लिए वाह ताज, तो ये ताज भी सच में वाह ताज ही है। मन को मोह लिया हमारा ताजमहल। कौन सा विजिटर बुक पर लिखवाया जाता है। मैम सुनिए, है ना, पानी भी गर्म है। बिल क्लिंटन आए थे, पकड़ो। अमेरिका से। उन्होंने लिखा दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा और एक वो जिन्होंने नहीं देखा। तो अब आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने देखा नहीं है, बताइए। रियल ग्रेड है मुमताज और शाहजहां की। तो ताजमहल
देखने के बाद हम लोग बाहर निकल आए और ये हमारी यमुना जी कितनी विशाल बह रही हैं। तो ताजमहल जो है अब धीरे धीरे पुराना तो हो ही गया, लेकिन उसका रख रखाव बहुत मेंटेनेंस होता रहता है पुरातन विभाग के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ से क्योंकि सभी को पता है स्लीपर वगैरह अब नहीं पहनना है, पनियाँ पहन के चप्पलों के अंदर जानी है। कर वर के हम लोग देख ताक के बाहर आ गए, फिर से ऑटो किए वापस चलने के लिए। तो ये है हमारा आज का ब्लॉग, यहीं ख़त्म होता है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।